माया के अनेक प्रकार के विघ्नों से पार होना है तो चेकिंग पावर से अपने आप को सावधान रखो। चेकिंग पावर से अपने आप को सावधान रखो, संभल कर चलो। अभी चारों ओर माया का जोर है क्योंकि उसका राज्य है और पिछाड़ी के समय उसमें जितनी भी ताकत है वो सभी ताकत पूरी लगा रही है। इसीलिए जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना माया भी फोर्स देकर लड़ेगी। पहले तो माया का पता ही नहीं था, माया के वश में थे। अभी पता चला है तो हमसे लड़ेगी जरूर। पहले उसके ही बनकर रहे थे तो लड़ने की बात नहीं थी, लेकिन अभी सामने वाले पार्टी में चले गए, हम भगवान की पार्टी में चले गए तो उसके विरुद्ध हो गए ना, विरुद्ध हो गए तो वो लड़ेगी अवश्य, दुश्मन बनेगी। प्यार भी करेगी तो अंदर दुश्मनी रख के करेगी, समझा? माया ऐसे प्यार नहीं करेगी, ऊपर ऊपर से प्यार करेगी। देखो बड़ी गहरी पॉइंट है। ऊपर से प्यार अंदर से दुश्मनी रखेगी। ऊपर से प्यार अंदर से दुश्मनी कैसे? सो जाओ, रात को बहुत तकलीफ हुई थी, रुको, बहुत शरीर में तकलीफ है, कर्म भोग है, सो जाओ, कोई बात नहीं। यह है ऊपर का प्यार, अंदर से दुश्मनी कि इनको भगवान से दूर रखना है। अंदर से ये प्लान, ऊपर से कहेंगे कोई बात नहीं, आज के दिन जितना चाहिए उतना खा लो, ये बना के खाओ, बना के खाओ। अंदर से, ऊपर से ऐसा कहेंगे, अंदर से इनका स्वास्थ्य खराब करके इनको दूर करना भगवान से। ये है ऊपर से प्यार, अंदर से दुश्मनी। जब जानते हो कि माया हमारी दुश्मन है तो किस्म किस्म की सभी बातें सामने आएगी। कोई बंधन नहीं है, लेकिन मन के फालतू संकल्प बहुत तंग करेंगे। पहले कभी भी शरीर में रोग नहीं हुआ था, अभी वो भी होगा। कहेंगे इतना समय तो हम कभी बीमार नहीं पड़े, अब बीमार पड़ गए। कभी धन की कमी पड़ेगी, कभी बिजनेस में घाटा पड़ेगा, ऐसे और भी कई बातें होगी। दोस्त भी दुश्मन बन जाएंगे, मित्र संबंधी नहीं पूछेंगे, कई ऐसी उलट पुलट बातें सामने आएगी क्योंकि अभी अपना पिछला हिसाब किताब चुकता होना है। ये सभी के साथ होता है। जो बाबा के बच्चे हैं उनके साथ भी होगा, नहीं है उनके साथ भी होगा। बीमारी आएगी, मित्र संबंधियों की समस्या होगी, बिजनेस में उतार चढ़ाव, धन की कमी या ज्यादा, जो भी। लेकिन दुनिया वाले जिस सिस्टम से चल रहे हैं उसी सिस्टम से चल रहे हैं और उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन जब बाबा का बन जाते हैं ना तो हमारे विचार बदल जाते हैं। बाबा का बनने के बाद हमारी अपेक्षाएं बड़ी बड़ी होने लगती। अभी बाबा के पास जाए, रोज अमृत वेला भी करते, मुरली सुनते, सारे नियम पालन कर रहे, फिर भी बीमार क्यों? इतना सब ओम शांति का कर रहे हैं, फिर भी धंधे में घाटा क्यों? इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी मित्र संबंधी ऐसे तंग कर रहे हैं, ऐसा क्यों? पहले ऐसे विचार नहीं थे। पहले ऐसे विचार थे, ठीक है बीमार पड़ गए हैं, डॉक्टर की दवाई ले ली, पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव भी नहीं, स्वीकार कर लिया। घर वालों ने समझा ये हमेशा ही बीमार रहते हैं और खुद ने भी समझा ये तकलीफ है, वो तकलीफ। बिजनेस में उतार चढ़ाव आया, ये तो होता ही रहता है। पिछले बार भी हुआ था, 2 दिन पहले भी हुआ था, 4 दिन पहले भी हुआ था, 2 साल पहले भी हुआ था, स्वीकार कर लिया।
लेकिन बाबा का बनने के बाद हम अपने विचारों की सेटिंग अलग ट्रैक पर सेट कर देते हैं। वो ऐसा सब कुछ मेरे फेवर में होना चाहिए, सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही होना चाहिए, कोई भी प्रकार की तकलीफ मुझे होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? मैं भगवान की बनी इसीलिए, या बना इसीलिए। भगवान की बनी या बने, लेकिन अंदर क्वालिटी कौन सी है भगवान पर बलिहार जाने की, कुर्बान जाने की, वो भी तो चेक करना पड़ता है। ऊपर से हमने सफेद यूनिफॉर्म पहन लिया, ऊपर से रोज अमृत वेला कर रहे, मुरली सुन रहे, ये सब कुछ है, लेकिन अंदर से विश्वास और निश्चय में पूरा डगमग है, परिवर्तन में पूरा डगमग है, बातों को समझने में डगमग है, तो वो क्वालिटी नहीं हुई ब्राह्मण जीवन की। और अगर क्वालिटी है भी, तब भी पेपर आ रहे हैं, तो पिछला क्लियर करने के लिए बाबा ने कोई वचन नहीं दिया। पिछला खाता तुमको तुम्हारा बना हुआ, वो तुमको अपने लेवल से ही क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, बाकी ये जरूर क्लियर करते समय कोई तकलीफ न होवे, इसके लिए मैं ज्ञान दूंगा। खाता क्लियर होता जाएगा, उसके लिए शक्ति भी भरूंगा, लेकिन तुम्हारा कितना खींचने का, मेरे से शक्ति खींचने का संकल्प और शक्ति कितनी है, ये तुम पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए जरूरी नहीं बाबा का बने तो सब कुछ हमारे साथ पॉजिटिव होवे, नेगेटिव भी अगर कुछ हो रहा है, ये हमारे कर्मों का हिसाब है। और वही तो परीक्षा होगी कि मेरे महावाक्य पर इनको कितना निश्चय है, जो कर्म का हिसाब किताब ये चुप तो करते रहे। और एक बार अगर बाबा को विश्वास आ गए, हर कसौटी में हम छोटी छोटी बातों में पास हो गए, और एक बार हमारा विश्वास आ गया कि ये बच्चा या बच्चे जरा भी डगमग होने वाले, ये बहुत पक्के चलने वाले हैं, ये हर बात में निश्चय और विश्वास से चल रहे हैं, इतना विश्वास आ गया, इतने पेपर में पास हो गए, उसके बाद हमको पूरा बाबा का सपोर्ट और सहयोग मिलता है। विश्वास आने तक थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहता है, तो अपेक्षा नहीं रखो बाबा से बहुत ज्यादा। बहुत अपेक्षा हम इतना कर रहे, एक आध दिन सेवा कर ली, हमने इतनी सेवा की फिर भी हमको क्यों नहीं मदद मिली, हमने ऐसा ऐसा किया फिर भी बाबा के साथ, बाबा हमारे साथ ऐसा क्यों करता है, नहीं किया। वो थोड़ा सा इतना सा ही जमा हो गया और पाने का संकल्प रखा इतना सारा, तो ये नहीं होता है। इसलिए जो आज सिचुएशन है उसके लिए कारणीभूत खुद को ठहराओ, और जो प्राप्ति है उसके लिए भी कारणीभूत खुद को ही ठहराओ। मेरे अपने ही कर्म से ये सब कुछ मेरे सामने आ रहा है। तो ये सब होगा, सब अपोजिट भी होगा, लेकिन देखो नेक्स्ट पॉइंट, पहले ये सब कुछ होते हुए नोट नहीं होता था, अभी थोड़ा कुछ हो रहा है तो नोट हो रहा है। कीचड़ में ही कोई चीज पड़ी है, उसके ऊपर कितना भी कीचड़ पड़ा तो नोट नहीं होता है। कीचड़ से निकालने के बाद, पूरा साफ करने के बाद कीचड़ का एक छींटा उड़ा तो भी नोट होता है, ऐसा। तो पहले कीचड़ में पड़े थे इसलिए कोई बात नहीं, दुनिया में जैसे चल रहे वैसे हम भी चल रहे, लेकिन अभी स्वच्छ होने पे आए तो अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती है, बहुत इच्छाएं बढ़ जाती है, और ये अगर करते हैं और क्वालिटी कम पड़ रही है तो फिर सुखी नहीं रह सकते। यही तो समझदारी है। अभी ये सब रावण का जो खाता है उसको खत्म करो, देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धियों हटाकर फिर वह सामना भी होगा। इसीलिए ऐसे ऐसी बातों में संभल कर चलना। कई सोचते हैं भगवान का, कई सोचते हैं भगवान के बने हैं, फिर मुसीबतें सारी खत्म होनी चाहिए, मुसीबतें क्यों आ रही है? नहीं, मुसीबतें पहले भी आ रही थी, अब भी आ रही है,
मुसीबतों के तरफ ध्यान नहीं जाता था, आदत बन गई थी, और अभी मुसीबतों के तरफ ही ध्यान जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक भगवान के ऊपर उपकार करने की भावना निर्माण। हम इतना कर रहे हैं तो हमको ये मिलना ही चाहिए, ये भावना निर्माण हो जाती। हमने इतनी सेवा की, हमको इतना मिलना ही चाहिए, अधिकार की भावना, मदद की भावना और अपेक्षाएं, इसीलिए मुसीबतों के तरफ ज्यादा ध्यान चला जाता है। जब परमात्मा का बना हूं, उसका सहारा लिया है, मेरा सब अच्छा होना चाहिए, मुझे सारे अधिकार मिलने चाहिए, मुझे सारी की सारी प्राप्तियां होनी चाहिए, मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा ख्याल कभी आना नहीं चाहिए, ऐसा ख्याल कभी आना नहीं चाहिए। भगवान के बने हैं आगे का प्रारब्ध बनाने के लिए, लेकिन पिछला कर्जा उसके लिए भगवान नहीं बंधे हैं। पिछला कर्जा चुकता होने के लिए आज अगर कुछ ऊंची भावना से करेंगे तो आगे की प्रारब्ध बनेगी, लेकिन पिछला जो हिसाब किताब है वो तुमको ही चुकता करना पड़ेगा। कर्जा बनाए ऐसा हम लोगों ने, कर्जा बनाए ऐसा तो वो तो चुकता करना पड़ेगा। ये अति अति सूक्ष्म बातें हैं, अति सूक्ष्म बातें हैं, और ये स्वभाव और संस्कार के रूप में फिर बदला लेने के लिए आ जाती। जैसे समझो किसी का व्यवहार ठीक, किसी ने हमारा अपमान किया, बहुत झगड़ा हुआ, उल्टी सुल्टी बातें बोल दी, आधा घंटे तक झगड़ा होता रहा, सारी की सारी झगड़े की बातें याद रहती। आधा घंटा सामने सामने, 10 मिनट सामने सामने जोर जोर से बोल रहे थे, माइक जैसा जोर जोर से बोल रहे थे। झगड़ा कभी धीरे धीरे आवाज में किया जाता, हड़ू आवाज नहीं ना? हा? हा? वो याद रहता है, क्या हुआ वो याद नहीं रहता। तो आधा घंटा 20 मिनट जितना समय झगड़ा हुआ वो सारी की सारी बातें याद नहीं रहती है, लेकिन एक पॉइंट याद रहती, इसने मेरे साथ झगड़ा किया और ऐसा ऐसा मुझे बोला, ये पॉइंट याद रहती। फिर 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद फिर झगड़ा हुआ, फिर भी सारी बातें याद नहीं रही, मेन पॉइंट कुछ याद रहे। ऐसा 2 बार, 4 बार, 10-20 बार हुआ। आखिर हमारी धारणा क्या बन गई? 2-4 बार में भी हमारी धारणा क्या बन जाती है? क्या धारणा बन जाती है? इससे दूर रहना, वो झगड़ा लो, इससे दूर रहना। जिंदगी भर के लिए ये धारणा पक्की कर लेती है ना, डर ही लगेगा उनके सामने जाने। तो 1 बार, 2 बार, 10 बार हुआ ना, ये हमारा कर्म था, ये उनका कर्म, हमारा कर्म, दोनों का कर्म था। लेकिन पक्की धारणा बना लेना, इनका ऐसे है, इनसे दूर रहना अच्छा, ये पक्की धारणा बना लेना, ये हमारा संस्कार बन गए। देखो कैसे संस्कार बनते, और वो हमारे संस्कार में चला गया, जिंदगी भर के लिए उस आत्मा के लिए ऐसा इंप्रेशन पड़ जाए। ऐसे ऐसे करते करते एक एक बात में हम धारणाएं बना लेते हैं, और जो धारणाएं बन जाती है वही संस्कार बन जाते हैं। फिर कभी वो नेगेटिव हो सकते हैं, कभी पॉजिटिव, और छोड़ देने की बात होती है तब भी धारणा बन जाती है। नेगेटिव ही संस्कार बनते ऐसे नहीं, नेगेटिव ही धारणाएं होती है ऐसे नहीं। छोड़ देने की बात है तब भी धारणा बनी, जाने दो ना, लेट दो, चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। परीक्षाएं जरूर होगी, तरह तरह की बातें आएगी, तो ऐसा ख्याल नहीं करना शायद मुझे भगवान ही नहीं मिला है इसीलिए परीक्षाएं आ रही है। ये भगवान है या नहीं पता नहीं, हम कहीं उल्टे रास्ते पर तो नहीं, जो भगवान हमारे से नाराज तो नहीं हुआ। ऐसे ऐसे संकल्प आएंगे, ऐसे ऐसे विघ्नों के कारण टूट जाते हैं।
कोई मुसीबत आई, बात आई, समझते हैं भगवान शायद मुझ पर नाराज है, पता नहीं। इसीलिए इन सब बातों से बेचारे डर कर, किसी ने कुछ कह दिया या डरवा दिया तो टूट पड़ते हैं। लेकिन ये सब कुछ होना है एक परीक्षा के रूप में। भगवान के पास आए, भगवान ने हमको स्वीकार किया। स्वीकार दो बातों के लिए किया। एक बात, आगे का प्रारब्ध बनाने के लिए मैं रोज समझाता रहूंगा, और अभी जो मुसीबतें हैं पिछले कर्म के अनुसार, उससे पार करने के लिए रोज शक्ति भरता रहूंगा और समझाता रहूंगा। तो भगवान ने एक ही लक्ष्य से हमको स्वीकार किया, कुछ नहीं देखा। आगे का इनका पद क्या होगा ये नहीं देखा, पिछला हिसाब क्या है ये नहीं देखा। सिर्फ एक बात देखिए, ये जैसे भी कंडीशन में मेरे पास आए, अमीर है, गरीब है, पढ़े हैं, अनपढ़े हैं, बीमार है, अच्छे हैं, कुछ भी है, जैसे भी कंडीशन में मेरे सामने आएंगे, कोई बात नहीं, मुझे स्वीकार है। लेकिन एक ही बात से स्वीकार कर, मैं इनको हर रोज समझाऊंगा, बस हर रोज इनको ज्ञान दूंगा, हर रोज समझाऊंगा। कोई भी कंडीशन, 63 जन्मों के 100% पापी बने हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ। लेकिन जब मैं समझाना शुरू करूंगा, जब मैं तुमको समझाऊंगा, उस समय फिर अच्छी तरह से समझ लेना और चुकतो भी कर लेना और प्रारब्ध भी बना लेना। ये लक्ष्य था भगवान का। तो बीच में गड़बड़ नहीं करो। गड़बड़ अर्थात मुझे तो मन ही नहीं लगता, मेरा योग ही नहीं लगता, मुझे ज्ञान ही समझ में नहीं आता, ऐसे ऐसे प्रोग्राम देंगे ब्रेन को, तो ना योग लगेगा ना ज्ञान समझ में आएगा। अपने आप को थोड़ा स्ट्रिक्ट चलाना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ज्ञान मार्ग में है समझदारी। रेगुलर रूटीन में चलने के लिए समझदारी, और शक्ति स्वरूप बनने के लिए पवित्रता और सत्यता, ये दो चीजें चाहिए। पवित्रता और सत्यता की शक्ति अगर कम पड़ गई तो मास्टर सर्वशक्तिवान कभी नहीं बन सकता। और रेगुलर रूटीन में समझदारी कम पड़ गई तो रिश्ते कभी निभा नहीं सकते, ना भगवान से ना इंसानों से। और फिर कुछ गलतियां होती है तो महसूसता नहीं तो परिवर्तन नहीं। ये सब बातें एक दूसरे के कनेक्शन की। इसीलिए इन बातों से डरकर फिर किनारा कर लेते हैं। बाबा ये भी बतला देते, सबका मूल कारण देह अभिमान है। देह अभिमान के कारण कभी काम की गोली, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी कहा, कभी क्या, कभी क्या, अनेक प्रकार के संशय की गोली लग जाती। ऐसी बातों में लाकर माया हटाने की कोशिश करेगी। ये सब माया के पास सही मार्ग से हटाने के अस्त्र शस्त्र है। ऊपर से प्यार, अंदर से दुश्मनी, ये माया के अस्त्र शस्त्र, इससे सावधान रहना। बुद्धि में उल्टी उल्टी बातें ले आना, उल्टी बुद्धि बना देना, ये माया का काम है। और कई इसमें उल्टे बन भी जाते हैं क्योंकि समझ नहीं पाते ये माया है। माया भी उनके पास से ही आने का हिम्मत रखती है। वो अंदाज ले लेती, सभी के पास नहीं जा सकती, वो अंदाज ले लेती है ये हमारे कब्जे में आने जैसा है, अंदाज लेती। क्यों? क्योंकि ये ना अमृत वेले से थोड़ा दूर रहते हैं। दूर रहने का अर्थ शक्ति नहीं मिलती इनको, उठकर बैठ तो जाते हैं नियम से, लेकिन निद्रा माया के, निद्रा देवी भी कहा जाता है, ठीक है ना, निद्रा देवी कहा जाता है। लेकिन कब? जब तक उसकी आवश्यकता है तब तक वो देवी का रूप है। रात्रि को 9:30-10 से लेकर सवेरे 3:30 बजे तक उसका देवी का रूप है, लेकिन उसके बाद उसका माया का रूप बन जाता है। मुहूर्त होता है ना, तो ब्रह्म मुहूर्त है, वैसे
अलग अलग मुहूर्त भी होते हैं। तो वैसे ही रूप बदल जाते हैं देवियों। तो वो देखती है कि ये मेरे वश हो सकता है। अमृत वेले का महत्व नहीं, मुरली का महत्व नहीं, बाबा की याद में खाना बनाना बना खाना उसका महत्व नहीं है, इसीलिए ये मेरे वश हो सकता है। नुमाशाम के योग का महत्व नहीं, रात को सोने के पहले बाबा को समाचार सुनाकर योग का महत्व, ये सारा अंदाज वो ले लेती है और ये आत्मा कमजोर है ये उसका निर्णय हो जाता है और फिर वो हमको फंसाने की कोशिश करे। और ये सब चार्ट अगर अच्छा है तो वो डरेगी पास आने से, अर्थात ये सब बातें नहीं आ सकती। माया का अर्थ है कि बाबा की याद में निश्चय बुद्धि होकर रहे, इसमें अपने को संभालना, इसमें ही अपनी हिम्मत रखना। इसके लिए बाबा कहते मेरे से बुद्धि योग रखो तो तेरी बुद्धि उल्टी न बने। जब माया से बुद्धि योग रखते हैं तो बुद्धि उल्टी बनती है, और मेरे से बुद्धि योग रखते हो तो माया की ताकत नहीं जो तुम्हारे बुद्धि को टच भी कर सके, अर्थात कोई उल्टा संकल्प आ सके, झट से उसको चेक करो। स्वयं को चेक करने में बहुत पावर चाहिए। दूसरों को चेक करना बिल्कुल सहज है, स्वयं को चेक करने के लिए पावर चाहिए। वो पावर कौन सी? वो कौन सी पावर? सत्यता की। स्वयं को चेक करने के लिए सत्यता चाहिए। नहीं ये गलत है तो है ही, तो चेकिंग पावर से अपने को सावधान रखो, उसी सावधानी से अपने को पार करो। माया के अनेक प्रकार के विघ्न हैं, इससे पार होना है। बाकी ऐसा नहीं अभी हमारा सब कुछ ठीक हो जाए, नहीं, अभी तो पार होना है। अभी जो हमारा जन्म है इसमें तो हमको बदलना है, इसी में तो मेहनत की आवश्यकता है। सब कुछ अभी आराम से मिल जाएगा तो फिर हम समझेंगे यही वैकुंठ है, यही स्वर्ग है। सेवा ही नहीं करेंगे, मैं भी रानी तू भी रानी, ऐसा हो जाएगा। सब कुछ आराम से मिल जाए तो मैं भी रानी तुम भी रानी, फिर याद करना भूल जाए। इसीलिए ड्रामा की नूंद है, थोड़े मेहनत से ही मिलेगा। और किसी किसी को ना बहुत सहज में मिल जाता है। मेहनत दादी दीदियों ने की हुई होती है, बाद में आने वाले मिल जाता है उनको सहज, लेकिन सहज सुविधा मिलती है, मानसिक शांति नहीं। सहज सुविधा मिलती है, सुख नहीं। सहज स्थूल प्राप्तियां है, सूक्ष्म में समाधान नहीं मिल सकता। भोजन की व्यवस्था सहज मिल सकती है, आरोग्य नहीं मिल सकता। ये किसी और की देन नहीं है, ये हमारी अपनी क्रिएशन होती है, हमारे अपने पुण्य का फल होता है ये। तो इसलिए ऐसा नहीं समझना अभी सब कुछ आराम से मिल जाए फिर तो बाबा को याद करना भूल जाएंगे और यहाँ ही सब आराम से रहना शुरू करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। अभी कष्ट लेने का, थोड़ा सा मेहनत लेने का समय है, और मेहनत में ही आनंद। देखो हमारे दुख के कारण ना बड़े अलग है और हमारे सुख के कारण भी बड़े अलग है। दुनिया वालों के जैसे हमारे सुख दुख के कारण नहीं होते। हमारा दुख का कारण अमृत वेले कोई शक्ति का प्राप्ति का अनुभव नहीं हुआ, ये दुख का कारण। मुरली का मनन चिंतन नहीं हुआ, पालना का रोल अच्छा नहीं निभाया, बाबा से आज रूह रिहान नहीं हुई, ये हमारे दुख के कारण। वो भी कौन से? राजाई क्वालिटी की आत्मा के दुख के कारण। बाकी प्रजा क्वालिटी की आत्माओं को इसमें कोई दुख नहीं होगा। ठीक है, मुरली सुनी, उठे नहीं उठे, अमृत वेला किया नहीं किया, प्राप्ति हुई नहीं हुई, बाबा के बनकर तो रहे, ये साधारण क्वालिटी की आत्मा। और महाराजा राजा बनने वाली आत्माएं, ये छोटी छोटी बातें ही उनके दुख का कारण बन जाएगी। इसीलिए वो कभी भी मिस नहीं कर सकती ये बात। अमृत वेला अनुभव, शक्ति का अनुभव, प्राप्ति का अनुभव, खुशी का अनुभव,
सदैव इसी में ही रहती वो आत्मा है। और हमारे सुख का कारण इतनी बड़ी परिस्थिति थी, शांत रहकर चुप रहकर बड़े प्यार से समझदारी से पार कर लिया, ये हमारे सुख का कारण। इतना बड़ा कर्म भोग था, निश्चय से और धीरज से इस कर्म भोग को किसी को पता भी नहीं चलने दिया और पार कर दिया, ये हमारे सुख के कारण। थोड़े से नींद में फ्रेश होकर अमृत वेले शक्तिशाली होकर बाबा से सारे वरदान लिए, अनुभव किया, ये हमारे सुख के, हमारे सुख के कारण कोई वस्त्र मिला, धन मिला, किसी से कर्जा मिला, मकान बना, दुकान बना, ये नहीं, ये लौकिक वालों की बात है। हमारी बातें सारी नेगेटिव या पॉजिटिव आध्यात्मिकता से जुड़ी। स्वर्ग को याद करना ही भूल जाएंगे अभी अगर आराम से सब कुछ मिलेगा। इसमें बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता, ये विघ्न अंदर के होते हैं। यह विघ्न आते हैं, ऐसी सी बातें आएगी, इन सब बातों में अपना निश्चय अटल करके अपना पुरुषार्थ करना है, सावधान रहना। दूसरों को सावधान किया जाता है, गिरने वाले इस तरह से फिसलते हैं तो अपने आप को फिसलने से बचाना। चलते चलते कोई काम विकार के कारण फिसले, कोई क्रोध के कारण फिसले, कोई मतभेद में आकर फिसले, यहां से गिरते तो अभी गिरने से संभालो। मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आएंगे, इन सब बातों को यथार्थ रीति से समझना। ये भी सब बहुत जन्मों का उल्टा खाता बना है, एक जन्म में चुकाने की बात है। चुकाने के लिए सब कुछ भगवान से मिलेगा, लेकिन आप चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। चुकाने के लिए जैसे माँ बाप के पास धन है और बच्चे ने कर्जा लेकर रखा है, माँ बाप को मालूम पड़ता है इसने कर्जा लेकर रखा है, तो माता पिता मदद करेंगे ना चुकाने के लिए, कि जाके चलो ये ले लो, बैंक में जाकर भर के आ जाओ, लेकिन टेंशन नहीं। लेकिन उस बच्चे ने धन लिया और फिर से व्यसन विकार में गवा दिया, कर्जा उतारा ही नहीं, तो माँ बाप देंगे फिर मदद? ऐसे ही बाबा का, मैं तुमको सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर मेरा विश्वास होना चाहिए। हमेशा तुम अगर माया के वश है तो मेरा विश्वास नहीं है, और जहाँ विश्वास नहीं वह मेरी मदद की। अगर अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? सतयुग में तो आने नहीं है, तो ये बहुत जन्मों के कर्जदार है। कोई बच्चों के रूप में आए, कोई बहू के रूप में आए, कोई माँ बाप के रूप में भी आए, कर्जदार। हम अभी का देखते हैं कि अभी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ये सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन पिछले कई जन्मों में या पिछले कई दिनों में मैंने भी किसी के साथ गलत किया, वो नोट नहीं हुआ था। मेरे साथ अब गलत हो रहा है, लेकिन जो हमारे से गलत कर रहे हैं ना, उसने भी बोला था कभी कोई जन्म में ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं, और उसके साथ हमने गलत किया था, हमारे साथ अभी वो गलत कर रहे हैं। ये हिसाब है। ये जन्म मरण का चक्र कैसे बना है? भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने केवल युग बनाए और जन्म दिए, बाकी हिसाब किताब हम लोगों ने बनाया। कर्म करके हिसाब किताब हमको बनाने के लिए भगवान ने बुद्धि दी थी कि तुम किताब नहीं बनाओ, हिसाब ही बनाओ। किताब बनाना, हिसाब बनाने का अर्थ है, हिसाब माना जैसे किराना दुकान में गए और आज 200 रुपए का किराना ले लिया, उसको तुरंत हमने पेमेंट कर दिया, या तुरंत घर में आके फिर देख के आया, दूसरे दिन देख के आया, दूसरे बार लिया, पेमेंट कर दिया। लेकिन आज 200 रुपए का लिया, उसको कहा कि मैं बाद में देता हूं, उसने 4 दिन इंतजार किया, फिर लिख के हमारे नाम से लिख के रख दिया। बाबा से बेहद का वर्षा लेना छोड़ देते। इसीलिए बाबा समझाते हैं, बच्चे भले आपस में कुछ है भी, लेकिन
ऑलवेज सी फादर, हमेशा बाबा को देखो, बाबा को देखो, बाबा से वर्षा लेना है, उससे ही मतलब रखना है। जिससे मतलब है उसको पकड़ के रखो, उसको कभी नहीं छोड़ना। होता क्या है, जिससे काम है, जिससे मतलब है, उससे टक्कर लेते हैं और छोटे छोटे टाल टालियों को पकड़ के रखते हैं। अभी जिससे काम है, जड़ से काम है, जड़ है शिव बाबा। खोड़ एक होता है, उससे काम है, वो है ब्रह्मा बाबा। और एकदम मजबूत टाल टालिया है, वो है दादिया दीदिया। चलो जड़ में नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं, उससे अन्न पानी तो मिलता रहेगा। खोड़ को पकड़ कर नहीं रख सकते हैं हमेशा के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने कमजोर टाली को पकड़ के रखा तो लटकते रहेंगे कि नहीं? लटकते रहेंगे या तो गिर जाएंगे। तो कम से कम मजबूत फांदी पर तो बैठो, जो मजबूत फांदी होती है उस पर तो बैठो, वही तो आनंद लो। तो अभी शिव बाबा है जड़, वो हमको सारी शक्तियां दे रहे, अन्न पानी दे रहे। अन्न पानी का अर्थ स्थूल सूक्ष्म पालना। थोड़ ब्रह्मा बाबा वो अव्यक्त हो गए, वो भी कईयों को समझ में आती है बातें, कईयों को समझ में नहीं आती। लेकिन साकार दादिया दीदिया जो है ना, ये मजबूत टहलिया है, मजबूत फांद्या आहे। आणि ह्या फांद्यांना सोडून जर आपण झाडाला लटकण्याचा प्रयत्न केला, थोड्या वेळासाठी झोका बांधू शकू, थोड़े समय के लिए झूला तो झूल लेंगे, लेकिन वो फांदी गिराने वाली है, ऐसा। तो इसीलिए मजबूती को पकड़ के रखो तो सेफ रहो, सुरक्षित भी रहेंगे, सेफ भी रहेंगे और बचे रहेंगे। कहीं का होता है ना ऐसे, नहीं बड़े दादी दीदी से ना दूर रहना ही ठीक है, डर लगता है, और छोटों के साथ छोटे मिल जाएंगे, तो वो बात ठीक है, छोटों के साथ तो छोटे मिल जाए वो बात ठीक है, लेकिन कहाँ तक, थोड़ा सा ज्ञान योग की बातें समझने तक। लेकिन समस्या का समाधान नीचे के लेवल पर मिलने वाला नहीं है, कारोबार व्यवहार की बातें नीचे के लेवल पर नहीं मिलने वाली है, उसके लिए फांदी की आवश्यकता है। तो जिससे मतलब है उसको पकड़ के रखो, उससे कभी भी टक्कर नहीं खाओ। टक्कर आपस में खाते हैं, देखो पॉइंट क्या है, टक्कर आपस में खाते हैं और छोड़ देते हैं बड़ों को या बाबा को। आपस में लड़ रहे हैं, छोड़कर गए यज्ञ बाबा को और बड़ों को। इसमें तो कोई बड़ों का दोष नहीं था, बाबा का दोष नहीं था, आपस में तुम लोग लड़े और ऊपर से बड़ों के पास आए नहीं, बाबा के पास आए नहीं, जो क्लियर कर सके, समस्या का समाधान दे सके। इसमें तुम्हारा कितना नुकसान हो जाएगा। इसीलिए कभी भी जिससे तुम्हारा काम है, जिससे तुम्हारा मतलब है, उससे जरा भी टक्कर नहीं खाना। निराकार बाप से टक्कर नहीं खा सकते, अव्यक्त ब्रह्मा से भी टक्कर नहीं खा सकेंगे, लेकिन व्यक्त ब्रह्मा इनसे टक्कर खाएंगे, व्यक्त ब्रह्मा से जरूर टक्कर खाएंगे। ऐसा महामूर्ख नहीं बनो। आज तो सीधा बोल दिया बाबा, ये महामूर्खता है बड़ों से टक्कर खाना, इसमें सावधान रहो, नहीं तो संभले नहीं जाएंगे, ना दूसरों को संभाल सकेंगे, ना खुद संभले जाएंगे। संभालने वाले जो है उनसे टक्कर खा रहे हैं, तो बताओ आपस में कैसे संभालेंगे। जो संभालने वाले हैं, पालना के निमित्त है, उनसे वैर विरोध, उनसे टक्कर, और आपस में छोटे छोटे से मिले हुए हैं, वो भी छोटी सी टहलीन, ये भी छोटी सी टहलीन, एक हवा का झोंका आएगा, दोनों गिर जाएंगे, ऐसा है। तो ऐसे नहीं करो, ये गलत काम कर रहे हो। तो इसमें सावधान होकर संभलना, ऐसे नहीं यहाँ गेट के अंदर आए तो सेफ हो गए, नहीं, सेफ्टी तो अपनी स्वयं की करनी है। अगर कोई भी धारणा में कमी है
तो माया इधर उधर से घुसेगी, इधर भी टक्कर खिलाएगी, कोई के भाव के, कोई के स्वभाव के, फिर बाबा पढ़ाता ये भी भूल जाएगा। इसीलिए टक्कर के चक्कर की बातों में गिरना नहीं, इसलिए सावधान। एक को गिरता हुआ देखेंगे, दूसरे को सावधान करेंगे ना। देखना, यहाँ फिसलना है, संभलना है, सावधान रहना है, यही है अपना धर्म। कहाँ से कौन कौन कैसे फिसलते खिसकते हैं, वह आप लोगों के ध्यान में इन एडवांस दिया जाता है। आप चल रहे हो, खबरदारी से चलना, कभी भी झाड़ को छोड़ना नहीं, मजबूत टहलियों को छोड़ना नहीं, और कमजोरों के पीछे भागना नहीं। ये भी समझ होनी चाहिए, पाव कहाँ दृढ़ रखना है, ये भी समझ होनी चाहिए। टक्कर किससे लेनी है, ये भी समझ होनी चाहिए। परमात्मा के ज्ञान की ये मंजिल बहुत ऊंची है। ऐसा नहीं हो कि जिस डाल पर बैठे उसी डाल को काटो। शेख चिल्ली जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था, क्योंकि समझ नहीं थी। तो यज्ञ ये डाल है, यज्ञ की जो बड़े निमित्त आत्माएं होती है, ये डाल है। ढाल भी है और डाल भी। ढाल माना पूरा सेफ, सारे वार ढाल झेल, और डाल है अर्थात आधार है। ढाल सुरक्षितता का साधन और डाल सुविधा देने का साधन, दोनों बातों को छोड़ना। ढाल डाल छोड़ देंगे तो वार तो होगा। मजबूती से, दृढ़ता से पाव रखो। परमात्मा के ज्ञान की ये मंजिल बहुत ऊंची है। यही जो बातें आती है, इससे पार होना, अपना पूरा अधिकार प्राप्त होता है। हमेशा दृढ़ता से पैर रखो। दृढ़ता से पैर रखो, इस बात में अपने आप को संभालो। चाहे पुराने चाहे नए, सबके लिए बातें हैं। नए पुराने सबके ऊपर माया की नजर होती है। अभी कोई माया प्रूफ नहीं है। अगर आत्मा कंप्लीट हो गई तो शरीर भी कंप्लीट होगा, परंतु नहीं, अभी अनकंप्लीट शरीर में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब आत्मा कुछ अनकंप्लीट है। लेकिन घड़ी घड़ी माया की अंगुली नहीं खाना, इससे चोट लगती है। रजिस्टर अच्छा नहीं रहेगा। बार बार ये लेफ्ट हो रहे हैं सारे, क्या प्रॉब्लम है कुछ? बार बार अगर माया से दूर भाग, बार बार अगर माया से चोट खाते हो तो बाबा से दूर जाते हो, नाम तो खराब होगा। माया बहुत युक्तिबाज होकर गिराती है। यह तो हमारी माया से लड़ाई है। बाकी कौरव पांडवों की कोई युद्ध नहीं हुई। कौरव के संस्कार और पांडवों के संस्कार दोनों हमारे अंदर ही होते हैं। कभी कौन से संस्कार इमर्ज हो जाते, कभी कौन से संस्कार, दोनों संस्कार मनुष्य आत्मा में ही होते हैं। अभी हमें क्या करना है, अपने को माया से सेव करते चलो। दूसरा, अपना तन मन धन फिक्स डिपॉजिट ऑलमाइटी अथॉरिटी के बैंक में रख दो। इसे इंश्योर करके अपने श्रेष्ठ कर्म से अपना भविष्य ऊंचा बना लो। जो करेगा सो पाएगा। डायरेक्शन तो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन जो करेगा वह अपना भाग्य बनाएगा। बाबा से सभी को अपना संबंध पूरा रखना है, इसमें दूसरों को नहीं देखना। सब धारणाएं अपने को समझाने के लिए, क्या रॉन्ग है क्या राइट है, ये दूसरों को समझाना माना अपने को समझाना। इसीलिए बाबा कहते हैं, दूसरों को खबरदार करेंगे तो खुद भी खबरदार रहेंगे। कोई भी परिस्थिति आने के बाद दूसरों को कैसे समझाते हैं, वैसे खुद पर परिस्थिति आई तो, खुद पे परिस्थिति आई तो वैसे ही समझाओ खुद को, जैसे हम दूसरों को समझाते थे। ये सच्चाई है, ये पवित्रता है। दूसरों को समझाना कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है।
छोड़ दो ना, टेंशन नहीं लेना। और खुद पे वही बात आई तो बहुत हलचल, बहुत टेंशन। नहीं, वही वही बात समझो, टेंशन आएगा, हलचल होगी, लेकिन बार बार समझो इस बात की कोई वैल्यू नहीं है। इस घड़ी अगर मेरा शरीर छूट जाए तो क्या साथ में लेकर जाएंगे? ये बात पाई पैसे की है, अभी आई है, चली जाएगी। बाकी मुझे बाबा देख रहे हैं कि ये परीक्षा में कैसे रहती है अचल अडोल, ऊपर से बाबा देख रहे हैं। उस समय मेरा रिकॉर्ड बाबा के पास क्या होगा? और एक सिंपल विधि है, कोई भी बात आती है ना, तो उस समय परिस्थिति का चिंतन ज्यादा नहीं, शांत रहो और योग युक्त रहने की कोशिश करो। बाबा बिल्कुल यथार्थ रीति टच कर देते, बच्चे इस समय ऐसा करना है, बस कुछ नुकसान नहीं होता है। बहुत टेंशन सुन लेते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है। आरोग्य का नुकसान, ब्रेन के शक्तियों का नुकसान हो जाता है। तो सभी ऐसी तेज रफ्तार से चलो, बाकी सारे दिन की दिनचर्या का, बाबा की याद का, सेवा का पूरा हिसाब किताब रखो। हिसाब किताब का अर्थ रोज याद किया, चार्ट रखा। हिसाब किताब माना लिखा भी और बताया। शरीर निर्वाह के लिए काम जरूर करो, वो तो करना ही है, लेकिन लोभ लालच के वश नहीं करना, वो बड़ा खराब है। अपने पेट की आजीविका जितना काम चलाना है उतना करो, बाकी जो टाइम है बुद्धि बल से, तन मन धन से ईश्वरीय कार्य में लगाने से इतना फायदा ही फायदा है, क्योंकि अभी का ही समय है जमा करने का, बाद में समय नहीं आएगा। एक बार समय चला गया, सफल करने का तन मन धन बुद्धि और टाइम, देखो क्या सफल करना है, तन मन धन बुद्धि और टाइम, ये सफल करने का समय चला गया तो ब्राह्मणों का समय चला जाएगा, बाद में दुनिया वाले सफल करने के लिए आएंगे। समझा इसका क्या राज होगा? ब्राह्मणों का सफल करने का समय अभी है, और एक बार ब्राह्मणों का लेना स्वीकार करना बंद कर दिया बाबा ने, उसके बाद दुनिया वालों का लेना शुरू करेंगे। तो कैसे? हमारे बड़े बड़े मंगल कार्यालय ले लो, हमारे बड़े हॉल पड़े, यहाँ सेवा कर लो, यहाँ हमारा बड़ा रिसोर्ट है, यहाँ हमारे बड़ी जमीन है, ये सब लेके आप सेवा में लगा दो। तो उस समय बाबा को बाहर वालों का भी विचार करना पड़ेगा। सब कुछ बच्चों को नहीं देना, कुछ भक्तों को भी देना पड़ेगा। तो तभी ब्राह्मणों का लेना बंद करना पड़ेगा, ऐसा है। तो ब्राह्मणों का सफल करने का समय अभी है, बाद में बाबा ने कई मुरलियों में कहा है, बाद में बाबा स्वीकार नहीं करेंगे, बाद में स्वीकार नहीं होगा बाबा को। क्यों? क्योंकि भक्तों को चांस देना पड़ेगा। भक्तों का अगर कुछ जमा हुआ ही नहीं तो भक्ति मार्ग में वो मंदिर बनाएंगे कहां से? कहां से उनके पास आएगा मंदिर बनाने के लिए? पूजा की थाली बनाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। और द्वापर युग में तो सोने चांदी के मंदिर बनते हैं, सोने चांदी के पूजा के बर्तन होते हैं, पूजा का सामान होता है, कहां से लाएंगे भक्त लोग? इसलिए बाबा अज्ञानियों का बाद में स्वीकार करेंगे। अभी तो बच्चों को पद देना है तो उनकी भावना भी देखी जाए। अंतिम समय भक्तों की जो भी भावना है स्वीकार किया जाएगा, लेकिन बच्चों की जैसी भी भावना है उसका स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंदाज ले लेंगे अभी विनाश होने वाला है, जाके देखिए आप बाबा को, बाबा कहेंगे नहीं, स्वीकार नहीं होगा, नहीं अभी जरूरत ही नहीं है, हम रख के भी क्या करें, ऐसा। और उस समय जरूरत पड़ेगी रोटी का टुकड़ा और पानी की बोतल की, ऐसा है। उस समय कितना भी किसी के पास धन होवे, माल होवे, महल माड़ी मकान धन दौलत सोना, चोर डाकू आएंगे ना, आप कपाट खोल के रख देंगे, ये चाहिए तो जितना चाहिए उतना ले जाओ, लेकिन हमको छोड़ दो, कहेंगे नहीं। आपके पास जो पानी की बोतल है और रोटी का टुकड़ा है वो चाकू दिखा के लेकर जाएंगे, ये भगवान वाच्य। कितना भी उनके सामने धन रख दो, वो कहेंगे हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए, ऐसा। चोरी का पैटर्न बदल जाएगा।
और वो ऑनलाइन पे तो नहीं ले सकेंगे ना। अभी तो ऑनलाइन में धोखाधड़ी हो सकती, पैसों की, रोटी की और पानी की धोखाधड़ी ऑनलाइन हो सकेगी। ऑनलाइन पे ट्रांसफर कर लिया पानी, ऑनलाइन पे रोटी ट्रांसफर कर ली, उस समय चाकू लेकर हर एक के सामने जाएंगे। जिन जिन के पास खाने पीने की व्यवस्था है वही चुराई जाएगी, मारकर भी वो व्यवस्था ली जाएगी। जबकि पता है अभी खाया, शाम को फिर से भूख लगने वाली है, फिर भी कुछ नहीं सोचा जाएगा। उसको कहा जाएगा धर्म युद्ध। वो धर्म युद्ध हो, पेट के धर्म के लिए जो चाहे सो कर। शरीर निर्वाह के लिए काम करते रहना, लेकिन लालच में नहीं जाना। बाकी तन मन धन बुद्धि बल और टाइम ईश्वरीय कार्य में सफल करने से फायदा होगा। जमा करने का समय अभी है, बाद में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाबा कहते बच्चे अभी अपना जमा करो, जिससे तुमको 100 गुना मिलेगा। जिससे तुमको 100 गुना मिलेगा, किसी को 1000 गुना मिलेगा, किसी को पदम गुना मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ये कैसे? फिर जमा तो सभी ने किया। और जैसे समझो कोई बैंक है, तो किसी ने भी वहां बैंक में एफडी बना ली, सभी को एक जैसा ही इंटरेस्ट मिलेगा ना। समझो 7% इंटरेस्ट है, जितने भी बनाएंगे सभी को 7% ना। कोई 10 बजे बैंक खुलते से गया तो भी 7%, और कोई 4 बजे बैंक बंद होने के पहले गया तो भी 7% ही। कल जाएंगे, 1 महीने के बाद जाएंगे, तब भी वही परसेंटेज। लेकिन आज बाबा ने कहा कि अभी जमा करने का समय, जिससे तुमको 100 गुना 1000 गुना और पदम गुना करके मिलेगा। कैसे? क्या जमा तो हो ही रहा है, फिर किसी को पदम और किसी को 100 मिल रहा है, कैसे? हाँ। जैसे ब्रिज बनाते हैं ना, या रास्ते बनाते हैं ना, तो उनका टारगेट होता है। वैसे वो लिख कर देते हैं इस तारीख तक, इस साल में, इस महीने तक हम बना के देंगे। अंदाज लेते हैं बनने का चांस थोड़ा कम है तो 24 घंटा काम चलता है। तो ब्रिज बनाने का 2 साल का टारगेट है। रात्रि को जो वर्कर काम करते हैं ना, उनको कई बार डबल और ट्रिपल पेमेंट देना पड़ता है। दिन में जो कर रहे हैं उनको 1000 रुपए रोज होगा, रात्रि को करने वालों को 2, 2.5, 3 हजार रुपए भी रोज देके उनको वो टारगेट पूरा करना पड़ता है। क्यों? इमरजेंसी के समय वो काम में नींद फिटा कर भी वो कार्य कर रहे हैं, इसीलिए फिर उनको प्राप्ति भी ज्यादा है। तो वैसे ही बाबा कहे, जितना ऊंची भावना से निरसंकल्प होकर खुशी से मेरा भाग्य बन रहा है, ये सोचकर जिसने धक से कर दिया, उसका पदम बाद में देखेंगे, करेंगे क्या, उसका 1000 गुना। और करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, उसका 100 गुना। भगवान है, भगवान 100 से कम नहीं देगा। कोई कितना भी मजबूरी से करे, लेकिन 100 से कम नहीं देगा, क्योंकि 100 ही उनके लिए शून्य है। उनके हिसाब से 100 ही शून्य है। इसीलिए 100 से शुरुआत हुई, 100, 1000 पदम। अच्छा, मीठे मीठे बहुत सपूत, मीठे मीठे बहुत सपूत बच्चों प्रति, ऐसे अच्छी तरह से जो सावधान रह करके चल रहे हैं, ऐसे बच्चों प्रति बाप दादा और मीठी माँ का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, बहुत वेरी पॉइंट। वरदान है आज का, डायरेक्ट वरदान है धारणा के साथ। बिंदु रूप बाबा की याद में, बिंदु रूप बाबा की याद में हर सेकंड कमाई जमा करने वाले, पदम पति भव,
बच्चे एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज्यादा कमाई कर रहे हो। जैसे एक के आगे बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता है, फिर एक बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता है। ऐसे एक सेकंड बिंदु रूप बाबा को याद करो। सेकंड बीता बिंदी लगी, इतनी बड़ी कमाई जमा करने वाले आप बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो, फिर अनेक जन्म तक खाते रहेंगे। ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाबा को बहुत बहुत नाज है। कमाई करो कमाई कौन सी? बाबा की याद। परिस्थिति का इतना शांति से और सहजता से सामना करो, कोई बात में डरो नहीं, शांति से धीरज से परिस्थिति को पार करो। वो शोभा है हमारे जीवन की, वो ज्ञान की शोभा है। और परिस्थिति में बहुत डावाडोल हो रहे हैं, ये हमारे जीवन का अपमान। आइए ना, बात ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ज्यादा झंझट में जाओ। स्लोगन, बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को, बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक कर देना, ये श्रेष्ठ सेवा है। शुभ भावना से ठीक कर देना, ये श्रेष्ठ सेवा है। आज 24 नंबर है। सोमानधारी बच्चे हर आत्मा को ऐसे सोमान से सिर्फ देखेंगे नहीं, लेकिन संबंध संपर्क में आएंगे, क्योंकि सोमान देह अभिमान को मिटाने वाला है। जहाँ सोमान होगा वह देह का अभिमान नहीं होगा। देह अभिमान को मिटाने का सहज साधन है सदा सोमान में। अच्छा, ओम शांति।